हर बार जब आईपीएल ऑक्शन होता है तो कुछ खिलाड़ियों की किस्मत चमक जाती है। हर बार जब आईपीएल ऑक्शन होता है तो कुछ खिलाड़ी मालामाल हो जाते हैं तो किसी को कोई खरीदार नहीं मिलता। हर बार की तरह ऑक्शन में कोई खिलाड़ी 20-25 करोड़ रुपए लेकर जाता है तो कोई बेस प्राइस पर भी नहीं बिकता और अनसोल्ड रह जाता है। इस बार भी आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन हुआ तो कुछ खिलाड़ी ठीक ठाक अमाउंट लेकर गए तो कुछ खिलाड़ी अनसोल्ड भी रह गए। सभी 10 टीमों ने किन किन खिलाड़ियों को खरीदा और कितने में खरीदा सब कुछ मैं आपको एक एक करके सभी 10 टीमों के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस आईपीएल ऑक्शन का सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे महंगे बिके। केकेआर ने 25 करोड़ और 20 लाख रुपए में खरीदा। इसी के साथ कैमरन ग्रीन आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। इससे पहले मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे, केकेआर ने 24 करोड़ में खरीदा था। दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि सीएसके ने इस ऑक्शन में सबको सरप्राइज कर दिया। सीएसके ऑक्शन में एक्सपीरियंस प्लेयर्स के पीछे जाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार चेन्नई ने अपने ऑक्शन स्ट्रेटेजी को चेंज किया और यंगस्टर्स की तरफ गए। सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ में खरीदा और सबको हैरान कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, तो कार्तिक और प्रशांत के ऊपर मैं फुल फ्लेज वीडियो लाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो कार्तिक शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के लिए खेलते हैं। एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर है, 160-70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। प्रशांत वीर के बारे में मैं आपको बताऊं तो प्रशांत सिर्फ 20 साल का है, एक ऑलराउंडर है और जडेजा के जाने के बाद उनको जडेजा का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है। इसके अलावा सीएसके ने अकील हुसैन को लिया। वेस्ट इंडीज के एक कमाल के ऑलराउंडर है जिन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पे चेन्नई ने खरीदा। अमन खान को 40 लाख के बेस प्राइस पे सीएसके ने लिया। इसके अलावा सरफराज खान को भी 75 लाख के बेस प्राइस पे चेन्नई ने खरीदा। हालांकि पहले राउंड में सरफराज अनसोल्ड गए थे। मुझे सरफराज के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि हर बार उनको प्रूव करना पड़ता है। अभी आप डोमेस्टिक में देखिए 12 गेंदों में ही 50 बना दिया और सिर्फ 22-23 गेंदों में ही 73 रन बना दिए। तो सरफराज भी अब सीएसके का हिस्सा है। मैट हेनरी को सीएसके ने 2 करोड़ के बेस प्राइस पर लिया। इसके अलावा राहुल चहर जो कि पहले राउंड में अनसोल्ड गए थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई ने 5 करोड़ और 20 लाख में खरीद लिया। इसके अलावा जैक फॉक्स को भी 75 लाख के बेस प्राइस पर सीएसके ने खरीद लिया। तो यह चेन्नई की कहानी थी। अब बात मुंबई इंडियंस की तरह तो मुंबई ऑक्शन में सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए के साथ उतरी थी, ज्यादा कुछ करना नहीं था। लेकिन मुंबई ने डिकॉक को खरीदा 1 करोड़ के बेस प्राइस पे। ये मुंबई का अच्छा फैसला था। हो सकता है कि रायन रिकल्टन के बैकअप के तौर पर डिकॉक को लाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि रोहित शर्मा और डिकॉक की ओपनिंग जोड़ी फिर से आईपीएल 2026 में दिखे। इसके अलावा दानिश मलेवाल, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत चारों को एमआई ने 30-30 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा। बाकी तो एमआई पूरी तरह से सॉर्टेड थी। नाउ कमिंग ऑन टू पंजाब किंग्स, तो पंजाब ने इस ऑक्शन में टोटल 4 खिलाड़ी खरीदे। बाकी तो पहले से ही पंजाब किंग्स तगड़ी टीम थी। कूपर कॉनोली को पंजाब ने खरीदा। 2 करोड़ का बेस प्राइस था, 3 करोड़ में पंजाब ने लिया। इसके अलावा बेन डॉर्सियस भी पंजाब में बिके 4.4 करोड़ में। इसके अलावा प्रवीण दुबे और विशाल निषाद को भी 30-30 लाख के बेस प्राइस पे पंजाब ने लिया। बाकी तो यार पंजाब पहले से ही कमाल है। आप देखिए प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, श्रेयस, वढेरा, शशांक, मार्को यानसन, अर्शदीप, चहल और स्टोइनिस, कुल मिलाकर पंजाब भी अच्छी टीम है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली ने डेविड मिलर को 2 करोड़ के बेस प्राइस पे खरीदा। ये दिल्ली का मुझे अच्छा डिसीजन लगा क्योंकि मिलर मिडिल ऑर्डर बैटर है और मैच को फिनिश कर सकते हैं। आप सोच के देखिए मिलर और आशुतोष शर्मा नंबर 6-7 पे, ये दिल्ली के लिए कमाल होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये है कि पृथ्वी शॉ को दिल्ली ने मौका दिया। 75 लाख के बेस प्राइस में बिके। पहले राउंड में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रह गए थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने खरीदा। उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ आईपीएल 2026 में अच्छा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली ने एक और अच्छा दाव खेला, वो ये कि आकिब नबी को 8 करोड़ और 40 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। आकिब नबी एक कमाल का बॉलर है, अनकैप्ड इंडियन है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार परफॉर्म किया। इसके अलावा दिल्ली ने बेन डकेट को 2 करोड़ के बेस प्राइस पे लिया। पथुम निशंका 4 करोड़, लुंगिया गिडी को 2 करोड़ के बेस प्राइस पे खरीदा। साहिल पारी को 30 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा और काइल जेमिसन को 2 करोड़ के बेस प्राइस पे दिल्ली ने लिया। दिल्ली भी कमाल की टीम लग रही है। दिल्ली के पास राहुल, अक्षर, पोरेल, विप्रज निगम, आशुतोष शर्मा, करुण नायर, स्टार्क, मुकेश कुमार और नीतीश राणा भी आ गए हैं। तो दिल्ली भी अब कमाल की टीम लग रही है। अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी की। नो डाउट केकेआर और सीएसके ने अच्छी शॉपिंग की है, लेकिन आरसीबी ने जो खिलाड़ी को खरीदा है वो पूरा वर्थ इट है। मैं बताता हूँ कैसे। आरसीबी पहले से ही पूरी सॉर्टेड थी, बस उनको चाहिए थे कुछ खिलाड़ियों का बैकअप। इधर उधर कुछ नहीं देखा, जो चाहिए था सीधा वो खरीदा। आरसीबी को हेजलवुड का बैकअप चाहिए था। न्यूजीलैंड के जैकब डफी को 2 करोड़ का बेस प्राइस पे आरसीबी ने खरीदा। हेजलवुड का परफेक्ट बैकअप, फास्ट बॉलर है, हाल ही में T20 रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर है। आरसीबी ने मंगेश यादव को 5 करोड़ और 20 लाख रुपए में खरीद लिया। यश दयाल के परफेक्ट बैकअप। मंगेश यादव एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसके अलावा आरसीबी का बेस्ट डिसीजन था वेंकटेश अय्यर को खरीदना, वो भी सिर्फ 7 करोड़ रुपए में। वेंकटेश अय्यर पटिकल के एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा सात्विक जायसवाल को 30 लाख में, जॉर्डन कॉक्स 75 लाख, विकी ओस्टवाल 30 लाख, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान को भी 30 लाख रुपए में खरीदा। इससे पहले आरसीबी के पास विराट है, पटिकल, पटीदार, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर, यश दयाल। तो आरसीबी और भी तगड़ी टीम हो गई। अब बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ। तो राजस्थान ने बिश्नोई को 7 करोड़ और 20 लाख रुपए में खरीदा। बिश्नोई के पीछे चेन्नई क्यों नहीं गई ये समझ के परे था। बाद में चेन्नई ने राहुल चहर को खरीद लिया।
इसके अलावा आरआर ने सुशांत मिश्रा को 90 लाख, यशराज पूंजा 30 लाख, विघ्नेश पुथुर 30 लाख, रवि सिंह 95 लाख, श्रीजेश शर्मा 30 लाख, अमन राव 30 लाख, एडम मिल ने 2.4 करोड़ और कुलदीप सेन को 75 लाख में आरआर ने लिया। अब बात करते हैं केकेआर की। तो केकेआर ने कैमरन ग्रीन को सबसे ज्यादा अमाउंट में खरीदा, 25.2 करोड़। कैमरन ग्रीन आईपीएल हिस्ट्री का तीसरे सबसे महंगा खिलाड़ी बने और पहले सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी बने। इसके अलावा केकेआर ने पथिराना को लेने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए। फिन एलन 2 करोड़, तेजस्वी दहिया 3 करोड़, कार्तिक त्यागी 30 लाख, प्रशांत सोलंकी, सार्थक रंजन और राहुल त्रिपाठी 75 लाख, टीम शेफर 1.5 करोड़, मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख, दक्ष कामरा को 30 लाख में खरीदा। इसके अलावा आकाशदीप और रचिन रविंद्र को भी केकेआर ने लिया। रचिन रविंद्र को 2 करोड़ में और आकाशदीप को 1 करोड़ में खरीदा। हालांकि आकाशदीप और रचिन रविंद्र पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे। केकेआर ने 3 अच्छी बाजी मारी, पथिराना, मुस्तफिजुर और कैमरन ग्रीन, तो केकेआर भी है तैयार। नाउ कमिंग ऑन टू गुजरात टाइटंस, तो जीटी लगभग पूरी टीम को ही रिटेन कर लिया था और ऑप्शन में 5 खिलाड़ी खरीदे। अशोक शर्मा कमाल का खिलाड़ी है, 90 लाख में जीटी ने खरीदा। जेसन होल्डर के लिए जीटी ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए। टॉम बेंटन 2 करोड़, पृथ्वीराज यादव 30 लाख और ल्यूक वुड को 75 लाख में जीटी ने लिया। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो एलएसजी ने भी अच्छे खिलाड़ी खरीदे हैं। सरंगा 2 करोड़ में मिल गए, पथिराना नहीं मिले तो नॉर्थिया मिल गए 2 करोड़। जॉस इंग्लिश के लिए 8.6 करोड़ तक गए और खरीद भी लिया। जॉस इंग्लिश एक विकेट कीपर बैटर है और आईपीएल 2025 में अच्छा भी किया था। हालांकि जॉस इंग्लिश को खरीदने के पीछे क्या सोचती है पता नहीं, क्योंकि आईपीएल 2026 में पूरे सीजन अवेलेबल भी शायद नहीं रहे। इसके अलावा मुकुल चौधरी को 2.6 करोड़, नमन तिवारी 1 करोड़ और अक्षत रघुवंशी को 2.2 करोड़ में खरीदा एलएसजी भी कमाल की टीम है। आप देखिए, पंत, मार्क्स, माकरम, पूरन, आपके पास बडोनी है, इसके बाद अवेश खान, मोहसिन खान, समी भी आ गए हैं, मयंक यादव है, इसके अलावा असरंगा, नॉर्थिया और जॉस इंग्लिश भी आ गए एलएसजी में। तो एलएसजी की ये कहानी। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट एसआरएच की। तो एसआरएच की सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये कि सलील अरोड़ा को 1.5 करोड़ में एसआरएच ने लिया। ये वही सलील अरोड़ा हैं जो कि झारखंड के खिलाफ 45 बॉल में 125 रन बनाए थे और 11 छक्के लगाए थे, कैन यू बिलीव। और लिविंगस्टन को 13 करोड़ रुपए में एसआरएच ने खरीद लिया। इसके अलावा शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, ओमकार तरमोले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे और क्रेंस खुलेटरा को 30 लाख में एसआरएच ने खरीदा और शिवम मावी को 75 लाख में एसआरएच ने लिया। एसआरएच पहले से ही पूरी डिस्ट्रक्टिव टीम थी। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अनिकेत वर्मा, क्लासेन और अब लिविंगस्टन और सलील अरोड़ा भी आ गए। तो आप देखिए एसआरएच किस लेवल की टीम बन गई। तो ये थी सभी 10 टीमों की शॉपिंग लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। जेक फ्रेजर मैकगर्क नहीं बिके, डेवन गोलवे नहीं बिके, कस एटकिंसन, बियान मल्डर, दीपक हुड्डा अनसोल्ड रह गए, केएस भरत नहीं बिके, गुरबाज, बेयरिस्टो, जेमी स्मिथ, जेराल्ड कुर्जिया भी नहीं बिके, स्पेंसर जॉनसन, फजलुल फारूकी, महेश दीक्षित, मुजीबुर रहमान, अथर्व तायडे, अनमोलप्रीत सिंह, अभिनव मनोहर, यश धूल, विजय शंकर नहीं बिके, महिपाल लोमरोर भी अनसोल्ड रह गए, राजवर्धन हंगरगेकर, कमलेश नागरकोटी, वंश बेदी, सिमरजीत सिंह, आकाश मरवाल, करण शर्मा, कुमार कार्तिकेय, डैरिल मिचेल, तस्किन अहमद, स्वास्तिक चिकारा भी अनसोल्ड रह गए। तो ये थी आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन की पूरी हाईलाइट्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे खतरनाक टीम कौन सी लग रही है।